In this lecture we discuss the Arrhenius equation और effect of the temperature on the rate constant. ठीक है ना। इस जो है लेक्चर में हम आर्हेनियस समीकरण के बारे में और अभिक्रिया के रेट कांस्टेंट वेग नियतांक पर ताप के प्रभाव को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। आर्हेनियस ने किसी अभिक्रिया के वेग नियतांक पर ताप को समझाने के लिए एक समीकरण दी, जिसे अपन आर्हेनियस समीकरण कहते हैं, जिसके अनुसार k बराबर a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस समीकरण को आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। ठीक है। यहां पर k जो आप सब जानते हैं वेग नियतांक रेट कांस्टेंट कहलाता है। रेट कांस्टेंट वेग नियतांक। a यहां पर जो है आवर्ती कारक या आर्हेनियस कारक कहलाता है। ठीक है। a को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवर्ती कारक, या इसे कहते हैं आर्हेनियस कारक, आर्हेनियस कारक, आर्हेनियस फैक्टर। इस a का मतलब होता है पर सेकंड। a मीन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स, यानी कि प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या, प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या कहलाती है a। आवर्ती कारक कहते हैं इसको। e यहां पे एक्सपोनेंशियल है जो मैथ्स में यूज होता है। EA का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, जो जूल या कैलोरी में अपन कैलकुलेट करते हैं। R यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसे अपन गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, गैस स्थिरांक या गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर अपन इस यहाँ केल्विन नहीं लें और यहाँ पे जूल ना लें और कैलोरी में लें तो इसकी वैल्यू होती है 2.0 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। T यहाँ पर टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर हम ताप है जो हम हमेशा केल्विन स्केल में यूज करते हैं। ठीक है। डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, राइट द आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण लिखिए, तो k = a e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी क्या समझाती है? अभिक्रिया के वेग नियतांक पर ताप के प्रभाव को समझाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन का लॉग ले लूं, अगर इस समीकरण का अपन क्या करें, लॉग निकाल लें राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ, तो लॉग यानी कि ln k = ln a e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, दोनों तरफ लॉग ले लिया इसका, नेचुरल लॉग ln। अब अपन जानते हैं कि भाई log m इंटू n क्या होता है, सो इट इज log, दिस वन इज m एंड दिस होल इज n। तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। लॉग m इंटू n log m प्लस n होता है। और इजी किया इसको, ln k = नाउ ln a नेचुरल लॉग है, ये भी लॉग का एक फॉर्मूला है कि log m की घात n। जब भी कभी ऐसा आ जाए log m टू द पावर n, तो जो n है ऊपर की वैल्यू वो आगे आ जाती है, दैट मीन्स माइनस ई ए बाय आर टी आगे आ जाएगा। ठीक है। और पीछे रह जाएगा ln e। तो log m टू द पावर n = n log m। ठीक है। तो जो पावर्स है वो आगे आ जाती है, ये आ गई आगे माइनस ई ए बाय आर टी ln e। नाउ एक्सपोनेंशियल का लॉग हमेशा ध्यान रखना, चर घातांक का लॉग क्या होता है, 1 होता है। तो एक्सपोनेंशियल का लॉग 1 होगा, ये हो गया 1, दैट मीन्स ln k = ln a माइनस ई ए बाय आर टी। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो आर्हेनियस इक्वेशन। यह भी क्या है, आर्हेनियस समीकरण है। ध्यान रखना, ये समीकरण आर्हेनियस समीकरण है, इसी का दूसरा फॉर्म ये है, लेकिन ये अपन ने किस टर्म में लिखा है, ln नेचुरल लॉग में। अगर मुझे इसको log 10 करना है तो मैं सबके लिए 2.303 लॉग की जगह पे आ जाएगा इसके आगे, यानी कि अगर इसको log 10 करना है तो 2.303
log base 10k इक्वल टू 2.303 log base 10a माइनस EA अपॉन RT। करेक्ट, log 10 में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इस होल इक्वेशन में 2.303 को डिवाइड कर दूं, इस पूरे में 2.303 को डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं फिर log k, बिकॉज 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा log बेस 10a माइनस EA अपॉन, अब पूरी इक्वेशन में 2.303 कर रहे हैं तो यहां पर भी हो जाएगा 2.303 RT। ठीक है, ये आर्गनेस इक्वेशन का एक फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ log बेस 10। नाउ अगर आप इस ग्राफ को, इसको ध्यान से देखें इक्वेशन को, तो ये एक सरल रेखा समीकरण है। कैसे है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? ये हो गया y, ये हो गया m। देखिए ये पूरा पोर्शन जो है वो m के इक्वल है r तक। ठीक है, ये हो गया m, y इक्वल टू m और 1 अपॉन t इज x, सो y इक्वल टू mx प्लस c, ये हो गया c। इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव में है, दैट इज माइनस m। तो यह एक सरल रेखा समीकरण है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। वन यूं कह सकते हैं यह एक सरल रेखा समीकरण है। तो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ग्राफ पूछ लेते हैं कि log बेस 10 k और 1 अपॉन t में ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो ग्राफ कैसा आएगा, है ना? तो देखिए ग्राफ कैसा मिलेगा। अगर इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं आपको दोनों ग्राफ बता देता हूं। अगर आप यहां से ग्राफ प्लॉट करेंगे ln k और 1 अपॉन टी में, ध्यान रखना यहाँ 1 अपॉन टी है। कंपटीशन लेवल नीट में ये सवाल पूछा हुआ है, लेकिन उसमें क्या था? ln k और यहाँ t था, तो ध्यान रखना है t नहीं होता, यहाँ 1 अपॉन टी होता है, दैट इज 1 अपॉन टी। तो log k और 1 अपॉन टी में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा, लेकिन उसकी ढाल जो है वो नेगेटिव होगी। ढाल नेगेटिव होने का मतलब ये ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा, ऋणात्मक स्लोप होगी। किसके बराबर होगी स्लोप? इसकी जो ढाल होगी स्लोप, वो बराबर होगी माइनस EA अपॉन R, जो बचा हुआ पोर्शन है EA बाय R, ये होगा इसकी स्लोप। और जो इसका इंटरसेप्ट होगा अंतखंड, ये इसका इंटरसेप्ट है अंतखंड, या आप इसको मान लीजिए पूरा यहां से यहां तक, जीरो से लगा के यहां तक इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट बराबर होगा किसके? ln A के। क्लियर? अगर यही ग्राफ आप log 10 में प्लॉट कर रहे हैं देन वो भी सिंपल है। करना क्या है, यहाँ log 10 के करना है, 1 अपॉन टी, स्लोप में चेंज आ जाएगा, द स्लोप इक्वल टू EA अपॉन माइनस EA अपॉन 2.303 R। करेक्ट? तो अगर यही ग्राफ में वापस आपको एक बार और प्लॉट करके बताऊं, इस बार ग्राफ प्लॉट किया है log बेस 10k और 1 अपॉन टी में, तब भी ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस बार ये हो जाएगा log बेस 10a अंतखंड इंटरसेप्ट, और इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो ढाल होगी, वो बराबर होगी माइनस EA अपॉन 2.303 R। सो माइनस EA अपॉन 2.303 R, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना। अगर ln में प्लॉट किया है तो EA बाय R माइनस में, और अगर log 10 में प्लॉट किया है तो माइनस EA अपॉन 2.303 R। चलिए, ये दो इक्वेशंस कहलाती है आर्यस समीकरण। और आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं एक ही रिएक्शन के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पर आर्यस समीकरण को लिखूंगा तो वो किस प्रकार से लिखी जाएगी? मान लीजिए एक कोई अभिक्रिया है जो T1 और T2 दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हो रही है। ठीक है, एक रिएक्शन है जो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हो रही है। सपोज दैट T1 टेम्परेचर पे उसका रेट कांस्टेंट है K1 और T2 टेम्परेचर पे उसका रेट कांस्टेंट है K2, दर नियतांक। एक अभिक्रिया है जो दो भिन्न तापों पे होती है। T1 ताप पर उसका वेग नियतांक है K1 और T2 ताप पर वेग नियतांक है K2। तो T1 ताप पर आर्गनेस इक्वेशन क्या बनेगी? आर्गनेस इक्वेशन बन जाएगी log बेस 10 K1 इक्वल टू log बेस 10A माइनस EA अपॉन 2.303 R T1, दैट इज इक्वेशन 1। और T2 टेम्परेचर पे क्या होगा? तो log बेस 10 K2 इक्वल टू log बेस 10A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, दैट इज इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अगर मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1।
ठीक है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस आउट कर दीजिए, देखो क्या मिलेगा आपको। अगर समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ रह जाएगा अपने पास log बेस 10 k2 माइनस log बेस 10 k1 इक्वल टू, ठीक है, दिस इज log बेस 10a, log बेस 10a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ अपने पास रह जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस फिर वापस माइनस EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस करना है ना, तो दोनों को माइनस कर दिया, दोनों इक्वेशंस को 2 माइनस 1। यहां पर EA अपॉन 2.303 R दोनों में कॉमन है और ये देखिए क्या बना, log K2 माइनस log K1, सो log M माइनस log N इज इक्वल टू log M अपॉन N होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा log बेस 10 K2 बाय K1 M अपॉन N इक्वल टू, यहां से मैंने कॉमन ले लिया इसमें EA अपॉन 2.303 R, दोनों तरफ आ रहा है, कॉमन आ गया, पीछे अपने पास रह गया दैट इज माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 1 अपॉन T1 एंड माइनस 1 अपॉन T2, सो इट इज 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। और इजी कर लीजिए, T1 और T2 का एलसीएम निकाल लिया तो इक्वेशन अपने पास ये बन जाएगी log बेस 10 K2 बाय K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R एंड दैट इज T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, क्लियर, T2 माइनस T1 अपॉन T2 अपॉन T1 इंटू T2, दिस इज दी आर्नियस इक्वेशन। ये भी क्या है, आर्नियस समीकरण है, कब, जब दो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट दे रखे हों तब अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करके EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले डायरेक्टली पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम में, इनमें से कौन सी आर्नियस समीकरण का सही रूप है, तो ये सही फॉर्मेट है आर्नियस इक्वेशन का एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की कि आर्नियस समीकरण पे सर क्वेश्चन किस तरह से, सवाल किस तरह से अपने को एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलते हैं। सपोज दैट कोई इक्वेशन है, कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन जो है उस रिएक्शन का आपको दे रखा है आर्नियस इक्वेशन। एक रिएक्शन का आर्नियस इक्वेशन आपको कुछ ऐसे दे रखा है, log बेस 10 K इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 24,000 अपॉन जो है T केल्विन, दैट इज आर्नियस इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है और आपको पूछ लिया कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, ये पूरा दे के आपको पूछ लिया अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करनी है तो सबसे पहला काम, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल में बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है आर्नियस इक्वेशन। आपको करना क्या है, आपको पहले तो इस क्वेश्चन की इक्वेशन देखनी है और जो आपने जो इक्वेशंस पढ़ी है उससे इसको मैच कर लीजिए कि कौन सी इक्वेशन फिट हो रही है इसमें। ये log 10 वाली इक्वेशन है, तो log 10 वाली इक्वेशन अपने पास क्या है, log बेस 10 K इक्वल टू log बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये अपनी आर्नियस इक्वेशन है। नाउ कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, इसको और इसको कंपेयर कीजिए आप, तो log 10 हो गया, इसका मतलब log बेस 10 A किसके बराबर होगा, 3 इंटू 10 की घात 3 के बराबर होगा। आपको क्या देखना है कि T सेम आ रहा है, इसका मतलब जो EA अपॉन 2.303 R जो है वो किसके इक्वल हो गया, 24,000 के इक्वल हो गया, करेक्ट है ना, सब कुछ कॉमन चल रहा है, जो T है यहाँ पर भी T है, सेम है, तो E अपॉन 2.303 R इज इक्वल टू 24,000। यहां से आप इसका EA कैलकुलेट कर दीजिए, क्या आएगा इसका EA इक्वल टू 24,000 इंटू 2.303 इंटू R इज 8.314 जूल। कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा इसकी, ये जूल आपको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा जूल में, और अगर आपको किलो जूल में करना है तो डिवाइड बाय 1000, इसके अंदर 1000 को डिवाइड कर लीजिए, योर आंसर इज इन किलो जूल।
मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि यहाँ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जब वो फॉर्मूला ये देखते हैं तो वो ले लेते हैं खाली यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ई ए बाय आर। ई ए बाय आर नहीं होगा, ई ए बाय आर तब होगा जब यहाँ पे एल एन की टर्म में दिया हुआ हो क्वेश्चन। ये एल एन की टर्म में नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक और क्वेश्चन से। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक इक्वेशन है और एक जो है अभिक्रिया है, रिएक्शन, उसका आरएनएस इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, k इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 e टू द पावर माइनस 24,000 अपॉन t, और t दे रखा है आपको केल्विन में। जैसे ये एक इक्वेशन दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 e टू द पावर माइनस 24,000 बाई t, और अब आपको पूछ लिया फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कंपेयर करना है किसको, ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। मतलब ये वाली आपकी आरएनएस इक्वेशन है ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, k टू k सेम हो गया, a आपका हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और ई ए बाय आर, क्योंकि t दोनों में आ रहा है सेम, इसका मतलब इस बार ई ए बाय आर जो है वो आपका बराबर है किसके, दिस ई ए बाय आर इज इक्वल टू 24,000। तो ई ए किसके इक्वल हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस ई ए इज इक्वल टू 24,000 इंटू आर। मैं आर को आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ ना, बाकी आर की वैल्यू 8.314 रखते हैं अपन, तो जूल में आंसर आएगा। मैं इसको कैलोरी में कर रहा हूँ, सो आर की वैल्यू मैंने रख दी 2 कैलोरी, आर की वैल्यू 2 होती है, दैट इज इक्वल टू 48,000 जूल। अगर आप इसको किलो जूल में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 1000 कर लीजिए, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 48 किलो जूल पर मोल। इज दैट क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो इक्वेशन दे रखी है आप अपनी इक्वेशन को उसमें फिट बिठाइए कि कौन सी आरएनएस इक्वेशन उसमें एप्लीकेबल होगी। और बताता हूं मैं आपको एक सवाल जो आरएनएस इक्वेशन पे पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये एक और क्वेश्चन है जो आरएनएस इक्वेशन पे एग्जाम में मोस्टली मिलता है, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया चल रही है और उस अभिक्रिया में रिएक्शन में T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर है उसका मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो अब उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको अपन बोलते हैं EA। आपको सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करनी है। क्लियर? चलिए देखें क्या करना है इसमें। इस बार कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे आरएनएस इक्वेशन, क्योंकि 2 अलग अलग टेम्परेचर है T1 T2। सो वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, log base 10 K2 upon K1 equal to EA means activation energy 2.303 into R, and that is T2 minus T1 upon T1 into T2। फॉर्मूला फिट हो गया, ले लिया फॉर्मूला अपन ने। अब देखो 2 बातें ध्यान रखना। सबसे पहली बात, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है, उसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। और दूसरी बात कि सर यहाँ पर K1 और K2 नहीं दे रखे हैं, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। T1 तो दे रखा है 27 डिग्री, T2 दे रखा है 37 डिग्री, बट यहाँ K2 और K1 नहीं दे रखे हैं कि K2 क्या होगा, K1 क्या होगा, प्रारंभ में उसका वेग नियतांक क्या होगा और बाद में क्या होगा, तो वो देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये अपन पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, कि जब हम किसी रिएक्शन के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो पहले का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। दैट मीन्स दिस K इज इक्वल टू 2K, पहले से डबल हो जाता है रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक। तो अब अपने पास K2 और K1 की वैल्यू आ गई, क्योंकि आपने 27 से 37 किया, 27 से 37 कितना डिग्री बढ़ाया, 10 डिग्री इंक्रीज किया, दैट मीन्स K2 इज 2 टाइम्स ऑफ K1। तो अपन सिंपल कह सकते हैं कि log base 10 K2 इज 2 टाइम्स ऑफ K1, दैट मीन्स इफ K1 इज 1 देन K2 इज 2, डबल होगा उसका। और EA जो आपको कैलकुलेट करना है 2.303 R, R की वैल्यू आप 8.314 रख सकते हैं या
कैलोरी में निकाल रहे हैं तो 2 रख सकते हैं। यहां हो जाएगा देखो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। सो T2 37 डिग्री, 37 डिग्री का मतलब हो गया 310 है ना। डिग्री को केल्विन में बदलने के लिए 273 273 ऐड करते हैं तो 310 माइनस 300, 27 डिग्री का मतलब हो गया 300 अपॉन 310 इंटू 300। क्लियर। इसको जब अपन पूरा सॉल्व करेंगे तब अपने पास आ जाएगा EA। सो मैं लिख देता हूं, सॉल्व आप खुद करना उसको। EA इक्वल टू log 2 इज 0.3010 इंटू 2.303 है ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सब, इंटू 8.314 इंटू 310 इंटू 300। बस इस क्वेश्चन में एक ही दिक्कत है, जब ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता है ना तो बहुत ही लंबी कैलकुलेशन करनी होती है। कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो आप रफ कैलकुलेशन करके कर भी सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा लंबी कैलकुलेशन होती है। डिवाइड बाय 310 माइनस 300, ठीक है, दैट इज 10 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल जाएगी किसमें, जूल्स में, जिसको आप आगे इजी करके चाहे तो कैलोरी में निकालना है तो यहाँ पे R की वैल्यू 2 रख देना तो कैलोरी में आ जाएगा, और जूल में करना है तो यहाँ पे जूल में आंसर मिलेगा आपको। क्लियर। तो ये था आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, और आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड स्लोप वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना, स्लोप ढाल वाले सवाल भी पूछ लेते हैं आरएनएस समीकरण के ऊपर। जैसे मैं आपको बताऊं कोई स्लोप का क्वेश्चन के आरएनएस इक्वेशन में पूरी सारी वैल्यू दे दी और फिर उसके स्लोप के ऊपर कोई सवाल बना के दे दिया कि ढाल इतनी है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे आपको एक सवाल दे दिया कि किसी अभिक्रिया के लिए log k और 1/t के बीच में ग्राफ। देखिए मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए log बेस 10k एंड 1/t जो ग्राफ है, उस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप आपको दे रखा है -5041। ठीक है, देन आपको पूछ लिया कि फाइंड दी, ग्राफ दे दिया आपको 1/t log k और 1/t के बीच में ग्राफ है, स्लोप है इसकी -5041। फाइंड दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, फाइंड दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो अब स्लोप देखिए, अब जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो चीज देखिए, किस में पूछा है log 10 और 1/t है ना, तो log 10 1/t मतलब log बेस 10 में है तो इसकी स्लोप अपने को पता है कि स्लोप किसके इक्वल होती है, दिस स्लोप इक्वल्स टू -EA अपॉन 2.303 r। अगर यहाँ ln होता क्वेश्चन में ln, तब अपन यहाँ लेते EA/r, तो वो पूरा ग्राफ बना के नहीं दे करके इस तरह से लैंग्वेज फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब आपको स्लोप दे दी, इट इज -5041 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 एंड R इज 8.314 है ना, वैल्यू पुट कर दो 8.314 यहां से आपको सॉल्व करना है। सो दिस EA इक्वल टू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस 41 इंटू 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी इस रिएक्शन के लिए 9.65 इंटू 10⁴ जूल्स पर मोल। ये आपका आंसर। क्लियर। तो आज अपन ने पढ़ा आरएनएस इक्वेशन क्या होती है और उसका जो है रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।